प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर फैंटास्टिक, राइट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। अगर कोई प्यारा बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, सो बीइंग अ टीचर आई इंस्पायर दैट स्टूडेंट दैट ही डेफिनेटली विल स्टार्ट देयर स्टडी। अच्छे से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें, शुरू करो, ठीक है। और अभी मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं कि सर आपने अब वीडियो भेज रहे हैं, अभी रेगुलर मैं वीडियो आपको टॉपिक वाइज बना रहा हूँ, उनको देखिए। जो लोग भी रिलैक्सेशन मूड में हैं उनको कहिए कि भाई आप पढ़ाई शुरू करें। ये तो पहली बात थी। सभी स्टूडेंट्स तक मैसेजेस शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। दूसरी बात, अगर आप पढ़ रहे हैं, डे बाय डे टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो मुझे लगना चाहिए कि आपकी स्टडी हो रही है। सो यू मस्ट कमेंट, व्हाट्सएप मैसेज करिए, कॉल करिए, क्वेरीज पूछिए, अपनी क्वेश्चंस पूछिए, ताकि मुझे लगे कि आप मेरे से कनेक्ट हैं, बाइंड हैं और एक स्टडी प्रॉपर वे में चल रही है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों से चर्चा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। जो भी प्यारे बच्चे अभी तक वीडियोस नहीं देख रहे हैं वो देखें, पीछे की वीडियोस देखकर अपने टॉपिक्स को क्लियर करते रहें। आज इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में न्यूमेरिकल्स का सेशन है। बिफोर दिस कुछ जो छोटे टॉपिक्स होंगे, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मुझे आपको बताने चाहिए, मुझे बताना चाहिए आपको, मैं उनको भी क्लियर करता हुआ साथ में चलूँगा। सो न्यूमेरिकल सेशन में जाने से पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और भी है न्यूट्रल पॉइंट का। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विद न्यूट्रल पॉइंट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज अ न्यूट्रल पॉइंट प्यारे बच्चों? ये न्यूट्रल पॉइंट क्या है? न्यूट्रल दैट इज वहां पर कोई इफेक्टिव चीज नहीं है। टॉपिक किसका चल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूट्रल पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, दैट मीन्स एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। सो उस पॉइंट पर, उस जगह पर रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। यानी न्यूट्रल पॉइंट की जगह पे, न्यूट्रल पॉइंट में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। वो जीरो हुआ कैसा? कैसे जीरो हुआ? वो जीरो इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर इक्वल और अपोजिट फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, राइट। सो व्हाट इज द न्यूट्रल पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स? अ पॉइंट where two equal and opposite electric fields cancelled with each other. So net resultant field is zero at this point, and this point is called neutral point. एक ऐसा पॉइंट जहां पर इक्वल और अपोजिट फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे थे, और उस जगह पर जो नेट रिजल्टेंट फील्ड था वो जीरो था, और इस पॉइंट को ही हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। एक लास्ट बार फिर से देखिए, अ पॉइंट वेयर टू इक्वल एंड अपोजिट फील्ड्स कैंसिल्ड विद ईच अदर and net resultant field is zero, so this point is called neutral point. Clear? इसको नोट्स में आप इसको लिख लेंगे। अब प्यारे बच्चों आता है कि मैं अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड में, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं, थोड़ा समझेंगे। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। सोचो कि यहां पर 4 कूलम का चार्ज है, 4 कूलम चार्ज है यहां पे। यहां से कुछ दूरी पे, ए डिस्टेंस पे 2 कूलम का चार्ज है। ओके, you can see this figure. I have a system of two charged particles, one 5 coulomb, other 2 coulomb. प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहूं कि ये चार्ज सिस्टम है और
इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को जोड़ने वाली लाइन में न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट करिए। आपसे डायरेक्टली कह सकता है कि न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट करिए, या तो कह सकता है कि वह पॉइंट बताइए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। मतलब वही है, न्यूट्रल पॉइंट कैसा पॉइंट होता था जहां पर नेट रिजल्टेंट फील्ड जीरो हो। दो फील्ड्स इक्वल और अपोजिट आपस में एक दूसरे को क्या कर दे रहे थे, कैंसिल कर दे रहे हो। तो भैया इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन में हमें न्यूट्रल पॉइंट चेक करना है। दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रल पॉइंट हमें वहां मिलेगा जहां पर दोनों फील्ड एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हो। बच्चों जो पॉइंट चार्ज, ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हम होता है वो होता है 1/4πε0 Q/r²। आप ये बताओ, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिस चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड जीरो है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, सॉरी, जिस चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, उसका फील्ड तो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, क्योंकि चार्ज पे डिपेंड करता है। ग्रेटर इज द चार्ज, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट डिस्टेंस इंक्रीज करने के साथ इंटेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। आप जरा ये बताओ, एक स्ट्रॉन्गर बॉडी है, पावरफुल पर्सन है कोई, और एक आम आदमी है, गरीब आदमी है। जो पावरफुल पर्सन होगा उसका जो इफेक्टिव रीजन होगा उसके आसपास तो बहुत ज्यादा होगा। उस गरीब आदमी को उस इफेक्टिव पावरफुल पर्सन के नजदीक उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना एक टफ टास्क होगा। तो क्या हो सकता है, वो जो पावरफुल पर्सन है उसका फील्ड जब उससे दूर जाओगे तो थोड़ा थोड़ा इफेक्ट उसका कम होगा। तो जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, उस पावरफुल पर्सन के इफेक्ट को कहां पर कैंसिल कर सकता है, उसके नजदीक, उसके इफेक्टिव रीजन के समीप, उसके घर के आसपास, या उससे दूर। डेफिनेटली आपका आंसर होगा उस पावरफुल पर्सन से दूर। सिमिलरली जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नीट्यूड में ज्यादा है तो एक छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के द्वारा, ये एक स्मॉलर चार्ज है, मैग्नीट्यूड में छोटा चार्ज है, ये छोटा चार्ज अपने फील्ड के द्वारा, या इस छोटे चार्ज का जो फील्ड है इस बड़े चार्ज के फील्ड को इसके पास न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि चार्ज बड़ा है और नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। डिस्टेंस कम होगी तो फील्ड ज्यादा होगा। ये चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल का फील्ड और इस चार्ज पार्टिकल का फील्ड जहां एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, न्यूट्रल पॉइंट वहीं मिलेगा। हमें इस बार न्यूट्रल पॉइंट चेक करना है दोनों को जोड़ने वाली लाइन में, या तो दोनों की जोड़ने वाली लाइन में अंदर या तो बाहर। इस तरह के क्वेश्चंस करने से पहले आपको सोचना है, रटना नहीं है। डेफिनेटली ये बात क्लियर हुई कि जो छोटा चार्ज पार्टिकल है, जिस चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड कम है, छोटा है, वह लार्जर अमाउंट वाले चार्ज के फील्ड को उसके समीप कैंसिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके समीप यहां पर फील्ड ज्यादा है और उससे दूरी बढ़ गई तो इससे दूर जाने पे इसका खुद का फील्ड तो और वीक हो गया, और इसके पास गए हैं आप तो इसका फील्ड तो स्ट्रांग है, ऑलरेडी इसकी वैल्यू कम है, तो ये दूर जाके कैसे इसको डिफीट कर पाएगा। इसके घर के पास, इसके नजदीक इसको इसके फील्ड को ये वाला फील्ड कैसे न्यूट्रलाइज कर सकता है। कोई आम आदमी किसी पावरफुल पर्सन के एरिया में जाके वहां उसे डिफीट नहीं कर सकता। उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना तो अपने घर के पास पहुंचना होगा। दैट इज, ये जो स्मॉलर चार्ज पार्टिकल है इस वाले के फील्ड को अपने पास कहीं पर नजदीक न्यूट्रलाइज कर सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा जब ये अपने पास न्यूट्रलाइज करेगा वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि इससे दूरी क्या होगी, कम। इसके फील्ड, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके पास, क्योंकि डिस्टेंस कम होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नजदीक ज्यादा होगा,
और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर क्या होगा, कम होगा। यानी कि इससे दूर गए तो इसका फील्ड हो गया कम और इसका फील्ड क्या हो गया, ज्यादा। वहां पर ये वाला क्या करेगा, इसके फील्ड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। यानी कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स हैं तो फिर न्यूट्रल पॉइंट मिलने के चांसेस कहां होते हैं, स्मॉलर चार्ज के समीप। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको दिमाग में रखना होगा आपको। कंक्लूजन क्या निकला कि जो न्यूट्रल पॉइंट मिलता है वह स्मॉलर चार्ज का मतलब जो मैग्नीट्यूड में स्मॉलर होता है उसके समीप मिलता है। अब एक बात और आती है प्यारे बच्चों, कि मान लेते हैं कि ये मेरे पास कोई पॉइंट है P, और मैं यहां पे क्या करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाहता हूं। चलो मैं एक और सिस्टम लेता हूं, ये -5 कूलम का ले लेता हूं और ये -2 कूलम का भी ले लेता हूं। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी भी क्या है, a है। मेरी बातों को समझना सीखिएगा। एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है। इस सिस्टम और इस सिस्टम में कोई खास अंतर नहीं है, यह पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव है, ये दोनों ही निगेटिव है। एक और मैं लेता हूं बेटा, ये हमारे पास -5 कूलम का है और ये बेटा हमारे पास +2 कूलम का। इस तरह से 3 चार्ज सिस्टम हो गए हमारे पास, और हर एक चार्ज सिस्टम में चार्जेस कुछ इस तरह से हैं और उनके बीच की दूरी क्या है, हमेशा a है। ठीक है, ये देखिए। अब हमें न्यूट्रल पॉइंट कहां मिल सकता है। चलिए अगर मैं ये मानूं कि चलो न्यूट्रल पॉइंट अंदर कहीं होगा। न्यूट्रल पॉइंट क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो इक्वल फील्ड जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, दो वेक्टर्स अपोजिट होंगे, इक्वल भी होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नेट फील्ड 0 होना चाहिए ना, उस पॉइंट को ही न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। अगर P पॉइंट को मैं न्यूट्रल पॉइंट मानता हूं तो देखिए इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है। तो बेटा इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर हम निकालते तो कैसे निकालते थे, किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालने के लिए हम हर एक चार्ज पार्टिकल की वजह से इंटेंसिटी निकालते हैं और फिर उसका वेक्टर सम करते हैं। यही सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट है, इसी के न्यूमेरिकल्स भी हमें आगे करने हैं। तो प्यारे बच्चों ये 5 कूलम का चार्ज है। अब इसकी वजह से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी पहले निकाल लो, फिर इसकी वजह से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाल लो और चेक कर लेते हो उसका नेट रिजल्टेंट। तो बेटा किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट में इंटेंसिटी निकालने का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट क्या होता है, चार्ज और ये पॉइंट। तो चार्ज को पॉइंट से क्या करना है, एक लाइन से जोड़ देना है। पॉजिटिव चार्ज है तो जो पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उस पॉइंट पे, याद रखिएगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहे होंगे प्यारे बेटे, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहे होंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होगा वह उस पॉइंट पे क्या रखेंगे, उसका टेल रखेंगे। तो पॉजिटिव है तो बेटा फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। और अगर निगेटिव है तो बेटा क्या करें, चार्ज को पॉइंट से ऐड करना है और जिस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है, निगेटिव चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की ओर क्या होगा, चार्ज। पॉजिटिव तो पॉइंट चार्ज से बाहर की ओर यानी कि रेडियली आउटवर्ड, और निगेटिव है तो चार्ज की ओर यानी रेडियली इनवर्ड। चलो तो भाई ये तो पॉजिटिव था ना, तो इसकी वजह से यहां पर इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, चार्ज को पॉइंट से जोड़ दिया ऑलरेडी, और पॉजिटिव है तो क्या होगी, चार्ज से दूर की ओर। बड़ा इस चार्ज से क्या होगी, दूर की ओर। ये देखिए E1 वेक्टर हो गया, इसकी वजह से E1 वेक्टर। अब ये भी हमारे पास पॉजिटिव है, इसकी वजह से चार्ज को पॉइंट से जोड़ दिया, लेकिन अब क्योंकि ये भी हमारे पास पॉजिटिव है तो इसकी वजह से क्या होगी, इससे भी चार्ज से दूर की ओर, रेडियली आउटवर्ड, इसके लिए भी रेडियली आउटवर्ड होगी। अब आप बोलो ठीक है, तो अगर ये E1 और E2 एक मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएं, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहां पर न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है। सिमिलरली यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, कहीं पर भी मिल सकता है, क्योंकि वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट आएगा वो ऐसे ही आएगा। है, थोड़ा मैं और ऑफ करके दिखा देता हूं आपको, थोड़ा देखिए। ये 5 कूलम का था, ये 2 कूलम का था, दोनों को मैंने जोड़ दिया। एक बार मैं पॉइंट कहाँ लेता हूँ, चलो मैं पॉइंट यहाँ पर मैंने लिया तो मैं थोड़ा यहाँ पर कहीं ले लेता हूँ।
मिलेगा छोटे चार्ज की ओर। मैंने आपको बताया है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स हैं और न्यूट्रल पॉइंट हमें चेक करना उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन में कहीं पर भी, तो जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो स्मॉलर चार्ज के नजदीक मिलेगा। नोट में रख लीजिएगा, वो पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने किया हुआ है कि बड़े वाले चार्ज पार्टिकल के फील्ड को छोटे वाला चार्ज पार्टिकल का जो फील्ड है वो अपने पास ही न्यूट्रलाइज कर पाएगा, उसके पास नहीं। तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा स्मॉलर चार्ज के समीप होता है। तो चलो अगर मैं यहां पर देख लेता हूं, पॉइंट भी यहां पर है हमारा, तो इसकी वजह से फील्ड क्या हो गया, रेडियली आउटवर्ड इधर, और इसकी वजह से फील्ड क्या हो गया इधर। समझ रहे हो ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड चार्ज से दूर की ओर होता है। तो इसकी वजह से इधर हो गया चार्ज से दूर, और इसकी वजह से इधर हो गया। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए मैग्नीट्यूड में, तो वेक्टर में अपोजिट है, दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो क्या होता है डिफरेंस, और मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गया तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक, अगर मैं बच्चों न्यूट्रल पॉइंट बाहर इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन में कहीं बाहर ढूंढने की कोशिश करूं, इफ आई चलिए मैं यहां पॉइंट लेता हूं और इस पॉइंट पे मैं न्यूट्रल पॉइंट चेक करना चाहूं, सो व्हाट विल हैपन माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा इस पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, इस नेगेटिव अच्छा इस पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, वो भी रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है आउटवर्ड, ये भी पॉजिटिव है आउटवर्ड, दोनों को यानी चार्ज को पॉइंट से जोड़ने वाली लाइन के अराउंड ही होता है। ठीक है, इवन अब एक दूसरे को ऊपर तो नहीं दिखा पाएंगे तो थोड़ा नीचे दिखा दे रहा हूं वेक्टर, दिस इज E2। अब आप बताओ इन दोनों की वजह से जो इस पॉइंट पर फील्ड आया वो एक ही डायरेक्शन हो गया, तो कभी कैंसिल तो होगा ही नहीं, क्योंकि कैंसिल होने के लिए जरूरी है कि डायरेक्शन वेक्टर्स की अपोजिट हो। यानी अगर सिमिलर साइन चार्जेस हैं प्लस प्लस, तो न्यूट्रल पॉइंट बाहर तो नहीं मिल सकता, मिलेगा किधर, अंदर, क्योंकि अंदर ही फील्ड अपोजिट हो सकते हैं। चलिए यही बात यहां पे चेक करते हैं, ये भी निगेटिव और निगेटिव का है। मैं चलिए यहां चेक करता हूं जरा, बेटा निगेटिव है तो जो फील्ड होगा वो चार्ज की ओर होगा E1 इसकी वजह से, और ये भी निगेटिव है तो इसका भी फील्ड क्या होगा, चार्ज की ओर ही होगा, दैट इज E2। आपने देखा कि जो बाहर पॉइंट है, मतलब सर बेटा जब एक ही जगह पर एक के ऊपर एक दिखाऊंगा वेक्टर तो दिखेगा नहीं ना आपको, इसलिए मैं एक वेक्टर को ऊपर दिखा देता हूं, पॉइंट तो यही है P। आपने देखा कि दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से यहां पर जो फील्ड आया P पॉइंट पे वो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो कैंसिल कैसे हो सकता है, इसका मतलब साइन अगर चार्ज पार्टिकल्स के सेम है तो न्यूट्रल पॉइंट दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अराउंड बाहर तो नहीं हो सकते, बाहर नहीं होंगे, क्यों जरा देखो, प्लस प्लस तो बाहर जब हम पॉइंट लेते थे तो फील्ड तो सेम डायरेक्शन में आ गया, माइनस माइनस बाहर हमने पॉइंट लिया तो फील्ड तो सेम डायरेक्शन में आ गया। जब फील्ड दो सेम डायरेक्शन में आ गए तो कैंसिल नहीं होगा। अब अगर ये अंदर चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं, पॉइंट अंदर ले लेते हैं, तो निगेटिव वजह से क्या होगा मेरे बच्चों, चार्ज की ओर, और इस निगेटिव वजह से क्या हो गया बेटा, चार्ज की ओर। देखिए अपोजिट हो गए फील्ड, यानी अंदर अपोजिट हो गए, यानी न्यूट्रल पॉइंट अंदर हो सकता है। चलिए यानी कंक्लूजन ये निकला क्या, कि इफ चार्ज पार्टिकल्स आर ऑफ सेम साइन, similar sign, positive positive, either negative negative, then neutral point must lie on the line joining between them, उन दोनों के अंदर होगा, उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन में, और किधर होगा, स्मॉलर चार्ज के पास, करेक्ट, बाहर नहीं होगा। अब अगर हम एक नेगेटिव और एक क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो चलो इसमें चेक करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें चेक कर लेते हैं जरा। मैं पॉइंट यहां पे लेता हूं बेटा, नेगेटिव वजह से क्या होगा, चार्ज की ओर E1 वेक्टर, और पॉजिटिव वजह से क्या होगा, चार्ज से दूर की ओर E2 वेक्टर। आपने देखा कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए, कभी कैंसिल हो ही नहीं सकते। तो अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो अंदर दोनों चार्ज पार्टिकल्स को जोड़ने वाली लाइन में दोनों चार्जेस के अंदर कभी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिल सकता है,
सो बाहर, अब बाहर किधर होगा, बड़े की ओर कि छोटे की ओर। बेटा देखो नेगेटिव साइन में जो बड़ी वैल्यू होती है एक्चुअल में छोटी होती है। मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर कॉन्सेप्ट है, तो चार्ज के साइन को दिमाग में नहीं रखेंगे, चार्ज का साइन तो फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, फोर्स की डायरेक्शन बताता है। न्यूमेरिकल वैल्यू में जो चार्ज छोटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज की ओर होगा, तो डेफिनेटली हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट उस चार्ज के पास होगा। तो मुझे जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा तो डेफिनेटली मुझे बाहर ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा किधर, स्मॉलर चार्ज की ओर। सो ये है स्मॉलर चार्ज 2 और ये क्योंकि 5 है, मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, साइन से कोई मतलब नहीं। तो 5 मैग्नीट्यूड में बड़ा है, 2 मैग्नीट्यूड में छोटा है। तो प्यारे बच्चों मुझे न्यूट्रल पॉइंट यहाँ कहीं इधर मिलेगा, ना कि इधर, क्योंकि यह बड़ा है। बड़े की ओर नहीं मिलता न्यूट्रल पॉइंट, छोटे चार्ज पार्टिकल की ओर मिलेगा। छोटा चार्ज मैग्नीट्यूड में होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू में होना चाहिए। साइन जो चार्ज का है वो तो डायरेक्शन बताती है। क्लियर? तो मैं यहां पे ले रहा हूं पॉइंट बेटा। अब पॉजिटिव वजह से क्या होगा, फील्ड रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव वजह से क्या होगा, चार्ज की ओर। आपने देखा कि दो फील्ड यहां पर क्या हो गया, अपोजिट, यानी न्यूट्रल पॉइंट मिलने के चांस है। सो इन तीनों जो हमारे पास मेरे एग्जांपल्स थे, इनसे क्या कंक्लूजन निकला, दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं। मैं उनको अब क्या करूंगा, आपको नोट करा दूंगा, इसको आप समझने के लिए नोट कर लीजिएगा अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, राइट? ओके, सो प्यारे बच्चों, व्हाट इज द कंक्लूजन, क्या था हमारा टॉपिक का, न्यूट्रल पॉइंट क्या है वो आप अच्छे से समझ चुके हो। और दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से निकले। क्या? सो पहला है, जो पहला नोट आपको डालना होगा कि प्यारे बच्चों, इफ charges are of same sign, अगर चार्जेस हैं वो सेम साइन के हैं, सो न्यूट्रल पॉइंट मस्ट लाई ऑन लाइन ज्वाइनिंग of charge particles between them। बेटा अगर सेम साइन चार्ज था, आपने देखा, हम लोगों ने कोई रटने वाली बात नहीं की, हम लोगों ने समझाया, सेम साइन चार्ज है तो जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो बीच में मिलेगा, दोनों को जोड़ने वाली लाइन में, दोनों चार्जेस के अंदर मिलेगा। और होगा क्या, नियर स्मॉलर चार्ज। न्यूट्रल पॉइंट जो मिलता है हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास मिलेगा, क्योंकि स्मॉलर चार्ज जो ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है उसके फील्ड को उसके पास नहीं कैंसिल कर पाएगा, अपने पास ही कैंसिल कर पाएगा। ठीक, नियर स्मॉलर चार्ज इन न्यूमेरिकल वैल्यू में चेक करना है, साइन के साथ मत चेक कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में जो स्मॉलर होगा उसमें चेक करना है। ठीक, दूसरा नोट है हमारे पास प्यारे बच्चों, क्या, if charges are opposite in sign, if charges are opposite in sign, so neutral point must lie, point lie लाई, बेटा मस्ट लाई नहीं, मस्ट लाई, न्यूट्रल पॉइंट मस्ट लाई कहां पर होगा, आउटसाइड द चार्ज पार्टिकल, आउटसाइड द चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स के बाहर होगा, ऑन लाइन ज्वाइनिंग, उन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को जोड़ने वाली लाइन में दोनों चार्जेस के बाहर होगा, ना कि अंदर होगा, अगर अपोजिट साइन चार्ज है, और होगा किधर, टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज।
स्मॉलर चार्ज। करेक्ट प्यारे बच्चों, दिस इज सो आई एम गोइंग टू गिव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, उसे नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू न्यूट्रल पॉइंट। मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट करते जाइए। देयर आर चार्जेस 5 into 10 to the power minus 19 कूलम एंड 20 into 10 to the power minus 19 कूलम। आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। देयर आर टू चार्जेस, देयर आर चार्जेस 5 into 10 to the power minus 19 कूलम एंड 20 into 10 to the power minus 19 कूलम। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस is 2 meter. Where is neutral point? न्यूट्रल पॉइंट, या इसी को हम कह सकते हैं नेट फील्ड जीरो। मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं प्यारे बच्चों, एक है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का, दूसरा है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का। क्वेश्चन जब आपके पास कोई न्यूमेरिकल होता है, उसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये है, आप क्या करें, उसको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें 2 or more टाइम्स, एनालाइज करें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या वैल्यू दी गई है, जो डेटा दिया उसको नोट कर लीजिए, देन स्टार्ट सॉल्विंग, राइट। सो अभी तो मुझे बताना है दो चार्ज पार्टिकल्स हैं। देखिए पहला क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और दूसरा क्या है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। देखो बोलो बच्चों, दोनों ही सेम साइन चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज है, +5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, दूसरा है +20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि अगर चार्ज पार्टिकल सेम साइन के हैं तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा, दोनों के बीच में। अपोजिट साइन है तो दोनों के बाहर। तब तो बहुत आसान हो गया है ना। तो देखिए बेटा, मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का, और दूसरा है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का। ओके, दिस इज बेटा न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलने वाला है मेरे पास, तो अंदर कहीं पे, लेकिन अंदर मिलेगा तो कहां पर मिलेगा, छोटे वाले चार्ज के पास। तो छोटा कौन होगा, 5 वाला या 20 वाला, डेफिनेटली 5 वाला, तो 5 वाले के पास मिलेगा। तो मैं मान लेता हूं यहां पर होगा न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी क्या है बेटा, 2 मीटर, ठीक है 2 मीटर है। मान लेता हूं कि 5 वाले से x डिस्टेंस पर न्यूट्रल पॉइंट, कितने डिस्टेंस पर न्यूट्रल पॉइंट बेटा, x पे। तो फिर इधर की डिस्टेंस कितनी बची बेटा, 2 माइनस x है। क्लियर है। अब प्यारे बच्चों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव गैस फील्ड कितना हो गया, E1 चार्ज से बाहर की ओर, जानते हो चार्ज को पॉइंट से मैंने जोड़ दिया, पॉजिटिव चार्ज तो फील्ड बाहर की ओर, इस पॉजिटिव वजह से इधर की ओर है ना, चार्ज से बाहर की ओर, दैट इज E2। देखो बेटा दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो न्यूट्रल पॉइंट हमें मिल जाएगा। सो फॉर नेट फील्ड 0 या न्यूट्रल पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, E1 और E2 मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए बेटे। E1 किसकी वजह से था, बगल में आकर थोड़ा देख लेते हैं। E1 किसकी वजह से था, इसकी वजह से था, तो इसकी वजह से चार्ज पॉजिटिव की वजह से क्या होता है, दूर की ओर, चार्ज से बाहर की ओर, रेडियली आउटवर्ड। ये था 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम की वजह से। E2 किसकी वजह से था, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम की वजह से। बेटा मैंने इधर क्यों बनाया है, क्योंकि जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो स्मॉलर चार्ज के पास होता है ना। ओके, सो E1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्यों, क्योंकि दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और डिस्टेंस कितनी बेटा, चार्ज से पॉइंट की x² बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और बेटा क्या हो गया 2 माइनस x का होल स्क्वायर है ना। अब देखो बेटा ये सब तो कैंसिल हो गया, 10 टू पावर माइनस 19 10 पावर माइनस 19 कैंसिल हो गया। बेटा बचा क्या, ऊपर सॉल्व कर दो, दिख रहा होगा आप सबको। ऊपर बचेगा बेटा 5 अपान, इधर बचेगा 5 अपान x², और दूसरा बचा बेटा हमारे पास क्या 20 अपान 2 माइनस x का होल स्क्वायर। बेटा 5 4 जा क्या होता है 20, तो बेटा और देखो आगे क्या आ गया 1 अपान x² आ गया, ये बेटा क्या आ गया 4 अपान 2 माइनस x² आ गया।
बेटा रूट लेंगे, है ना, तो जब रूट लेंगे तो एक तरफ पॉजिटिव रख दीजिएगा, तो रूट ले रहा हूँ 1/x आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा +-2/4 का रूट 2 होता है 2 - x। अब एक बार पॉजिटिव ले लीजिए, एक बार निगेटिव ले लीजिए। सो मैं जब क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ तो आएगा पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ मैं, यानी ये वाला साइन पॉजिटिव ले रहा हूँ, वन साइड टेक पॉजिटिव, सो क्या आएगा 1/x = +2/2 - x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 - x बराबर कितना आ गया 2x, है ना, 2 - x बराबर क्या आ गया 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करा के चेक करिए, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 3x बराबर क्या आ गया 2, तो x बराबर कितना आ गया 2/3, यानी जो x की वैल्यू एक बार 2/3 आ गई। अब अगर बेटा मैं निगेटिव वैल्यू ले लूं, है सोल्यूशन के समय में क्या कर लूं, निगेटिव वैल्यू ले लूं, सोल्यूशन के समय में निगेटिव वैल्यू ले लूं, तो बेटा जब मैं निगेटिव वैल्यू लूंगा तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, व्हेन आई टेक निगेटिव तो 1/x = बेटा -2/2/x। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - x बराबर क्या आएगा -2x। बेटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो फाइनली आने वाला क्या है, बेटा 2 बराबर आएगा, उधर जाएगा प्लस में तो दिस -x, दैट इज हमारे पास x = कितना आ गया बेटा -2। बेटा डिस्टेंस कभी निगेटिव में हो नहीं सकती, सो डेफिनेटली ये हमारे पास क्या है सही है, यानी x की वैल्यू जो है वो 2/3 है। बेटा पूरी डिस्टेंस कितनी थी 2, और 2 में अगर हम 2 को डिवाइड करते तो हाफ होती, और 2 में 3 को डिवाइड करें इसका मतलब ये पूरी डिस्टेंस का क्या है x 2/3 है, यानी 2/3, ये पार्ट छोटा है और ये पार्ट इधर वाला क्या होगा बड़ा होगा, राइट ना। 2 में नहीं, ये जो डिस्टेंस है वो थर्ड पार्ट है 2 का, तो यानी कि ये जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट दिमाग में रखा कि जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो स्मॉलर चार्ज के पास मिलेगा, बिल्कुल फैक्ट है, सही है। देखिए 5 के नजदीक आया, 2/3 क्या है, इस 2 का थर्ड पार्ट है, हाफ से भी कम है ना। तो क्लियर हो गया, तो न्यूट्रल पॉइंट हमें तो फाइनली लिखेंगे कैसे कि न्यूट्रल पॉइंट इज फाइंड आउट एट डिस्टेंस दिस फ्रॉम दिस चार्ज, इतनी डिस्टेंस पे हमें न्यूट्रल पॉइंट मिला इस चार्ज के पास, या इतनी डिस्टेंस पे इस चार्ज से, है ना। द न्यूट्रल पॉइंट इज फाइंड आउट एट 2/3 मीटर फ्रॉम 5 × 10⁻⁹ कूलम on the line joining between the charges। क्लियर। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं और आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे, अच्छे से नोट कर लिए न्यूट्रल पॉइंट के कॉन्सेप्ट को, आई थिंक उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए इसको, जहां जहां कुछ नोट करना, नोट क्या करेंगे आप कॉन्सेप्ट को समझिए, ओके। वीडियो को पॉज करके देखिए, मैं एम गोइंग टू प्यारे बेटे, अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे एग्जांपल के साथ और भी लूं, इसी क्वेश्चन को कि मेरे पास चार्जेस कौन कौन से हैं, चार्जेस है मेरे पास, एक है +5 × 10⁻⁹ कूलम, और दूसरा है मेरे पास -20 × 10⁻⁹ कूलम। देखो ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। कैसे निकालते हैं न्यूट्रल पॉइंट आप लोग, आप क्या करेंगे 5 × 10⁻⁹ कूलम, 5 × 10⁻⁹ कूलम, और दूसरा बेटा होगा मेरे पास 20 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है बेटे। ये चार्जेस हो गए हमारे, ओके। इनके बीच के डिस्टेंस वही, सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम 2 मीटर, तो बेटा 2 मीटर की डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो बेटा अब आप बताओ, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो न्यूट्रल पॉइंट क्या बीच में कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सप्लेन कर चुका हूं, समझा चुका हूं, आप उसको देख लीजिए, है ना। तो बेटा मिलेगा कहां, बाहर मिलेगा, लेकिन किधर मिलेगा, इस उस साइड में या इस साइड में। बेटा मैंने बताया छोटे चार्ज की ओर, तो छोटा कौन है 5 या -20। बेटा माइनस को दिमाग में नहीं रखना, चार्ज के मैग्नीट्यूड को देखना, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को देखनी है। डेफिनेटली हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट आपको कहां मिलेगा,
आउटसाइड, तो मान लेते हैं भाई इस पॉइंट ए पे मिलेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव की वजह से फील्ड क्या होगा बेटा, बाहर की ओर, इस पॉइंट पे बाहर की ओर फील्ड दिखाना सीख लीजिए। और नेगेटिव की वजह से क्या होगा बेटा, चार्ज की ओर, बेटा ये दिस इज, सो इवन मेरे पास किसकी वजह से बेटा, 5 × 10⁻⁻19 कूलम की वजह से मैंने माना। E2 किस वजह से बेटा, 20 × 10⁻⁻19 कूलम की वजह से माना। अब अगर न्यूट्रल पॉइंट लेना है, फॉर न्यूट्रल पॉइंट, तो बेटा न्यूट्रल पॉइंट के लिए क्या होगा, E1 और E2 क्या हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएंगे। तो अब बेटा मान लेते हैं कि यहाँ से 5 वाले की तरफ से कितने डिस्टेंस पे मिल रहा है, x पे, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, हमारे पास 2 + x हो जाएगी। क्यों, इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी क्या हो जाएगी, 2 + x, इससे दूरी कितनी है, x, ये तो है ना भाई। सो E1 कितना होगा बेटा, 1/4πε0, और E1 किसकी वजह से, 5 × 10⁻⁻19, और डिस्टेंस बेटा कितनी है, x² बेटा। E2 कितना होगा मेरे पास, 1/4πε0, और चार्ज कितना है बेटा, चार्ज के न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड को केवल रखना है, माइनस नहीं रखना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में पॉइंट चार्ज की वजह से E = 1/4πε0 q/r² में q साइन के साथ नहीं रखते, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रखते। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी का कोई भी फार्मूला होगा, चार्ज को आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ही रखना, साइन से मतलब नहीं, चाहे फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, करेक्ट। और डिस्टेंस बेटा कितनी है इससे इस पॉइंट की, क्या है डिस्टेंस बेटा, हमारे पास 2 + x का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, दोनों को इसको सॉल्व कर लीजिए। अब मैं सोल्यूशन तो नहीं बताने जा रहा हूँ आपको, आप एक बार बता चुका, आप सॉल्व कर लीजिए, ये सब कैंसिल हो जाएगा, सोल्यूशन आएगा, आप सोल्यूशन को करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये थे दोनों हमारे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू न्यूट्रल पॉइंट्स। तो आई थिंक न्यूट्रल पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ चुके हो। अब क्या करेंगे, हम दूसरे कॉन्सेप्ट्स की ओर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, नोट कर लीजिए तब तक इसे आप लोग। प्यारे बच्चों, चलिए अब सुपरपोजिशंस के क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। देखिए, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर किसी पॉइंट पे निकालनी है, इसके क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं कह दूं कि बताइए, एक क्वेश्चन दे ही देता हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए, कल भी दिया था मैंने। अगर मैं आपसे कह दूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फिर मैं सुपरपोजिशन पे आता हूँ। अगर मैं कह दूँ कि 6 कूलम का एक चार्ज है और इससे 8 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, तो बेटा 6 कूलम का चार्ज है ये, इससे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर मेरे पास ये पॉइंट ए है जहाँ पर मुझे इंटेंसिटी बतानी। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है बेटा, 1/4πε0, और क्यू बेटा चार्ज को साइन के साथ रखना नहीं, केवल 6 रखना है, कूलम में है तो कोई दिक्कत नहीं है, SI यूनिट है। ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कर लें, 8 × 10⁻², और क्या होता है होल स्क्वायर। फार्मूला कौन सा था, कौन सा फार्मूला मैंने लगाया, E = 1/4πε0 q/r²। ठीक है बेटे, 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। ठीक है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ये वैल्यू भैया रखो यहाँ पे, 9 × 10⁹, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस में आएगा, न्यूटन पर कूलम में। यूनिट याद रखा करिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट। E = F/Q के फार्मूले से, E = F/Q के फार्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। प्यारे बच्चों, अब ये तो रहा मैग्नीट्यूड। मैंने आपको बताया वेक्टर क्वांटिटीज में जब आप सोल्यूशन देंगे तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी 6 कूलम की वजह से 8 सेंटीमीटर पे। तो बेटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल दिया, लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली है, हमें डायरेक्शन भी बतानी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। सो बेटा डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन किधर होगी बेटे। सो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे आप, पॉजिटिव चार्ज है, और हमेशा याद रखिएगा चार्ज को पॉइंट से जोड़ दिया और पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड, है ना, चार्ज से बाहर की। ये इस तरह से आपने दिखा दिया, दैट इज हो गया आपका आंसर, क्लियर। सो पॉइंट चार्ज की वजह से ये हो गया, क्लियर है ना, समझ में आया मेरे बच्चों, वेरी गुड। ओके, सो अभी क्या करते हैं, सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस को करते हैं जरा कुछ। ठीक है भाई, आगे बढ़ूं मैं। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के, तो आप जरूर कर लीजिएगा।
डायरेक्शन देनी जरूरी है, बिना डायरेक्शन के आप कुछ नहीं कर सकते। वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन भी देना होगा। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए थे। क्वेश्चन था हमारे पास बेटा, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है P, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन E। क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में, कल वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चन को मैंने नोट कराया था, उसका सॉल्यूशन मैं आज आपको दे रहा हूं कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे से 0.53 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस से सेपरेटेड है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे से 0.53 एंगस्ट्रॉम की दूरी से सेपरेटेड है। आपको इलेक्ट्रॉन की जगह पर, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन जहां पर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएं। बेटा इलेक्ट्रॉन की जगह पर इंटेंसिटी किसकी वजह से होगी, प्रोटॉन की वजह से, और प्रोटॉन पर किसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, सो इस जगह पर प्रोटॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के प्लेस पर इंटेंसिटी किसकी वजह से होगी, प्रोटॉन की वजह से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या होगा, U इज इक्वल टू, बेटा याद रखिएगा, देखिए पॉइंट चार्ज की वजह से फार्मूला जो होता है 1/4πε0 Q/r²। ये जो r होता है ना, वो चार्ज से पॉइंट की दूरी होती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये है इस फार्मूले में, अगर एयर और वैक्यूम में तब ε0, अगर कोई मीडियम आता है तब ε0 K। मीडियम में क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K Q/r², है ना। वो तो हिडन है, हमेशा फिजिक्स में याद रखिएगा आप लोग, मीडियम आए तो K लगा देना। सो हियर इज 1/4πε0, और बेटा किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन की वजह से होगा। और डिस्टेंस कितनी बेटा हमारे पास, मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करो तो बेटा एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, 10⁻⁻10 मीटर, है ना। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, P की वैल्यू, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज रखोगे ना तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज भी हमारे पास कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो गया। जो इलेक्ट्रॉन का होता है प्रोटॉन का होता है। अब बेटा यहाँ पर वैल्यू, R की वैल्यू कितनी होगी, 0.53 × 10⁻⁻10। बेटा एंगस्ट्रॉम को मीटर में SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, होल स्क्वायर। अब इसको क्या करें, सॉल्व कर लें। आंसर किस में आएगा, न्यूटन पर कूलम में, क्योंकि SI यूनिट रखी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 × 10⁹। इसकी वैल्यू रखिए, इसको पूरे को सॉल्व करिए तो इलेक्ट्रॉन की जगह पर प्रोटॉन की वजह से इंटेंसिटी आ गई, प्रोटॉन का चार्ज रखेंगे। ठीक है, हाँ, और क्योंकि मैग्नीट्यूड निकला तो डायरेक्शन क्या होगी, तो बेटा प्रोटॉन की वजह से डायरेक्ट फील्ड है ना, तो प्रोटॉन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वजह से फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। इसको और पॉइंट को जोड़ने वाले बाहर की ओर। समझ में आएगा ना, समझ में आया कि नहीं आया। इलेक्ट्रॉन की जगह पर इंटेंसिटी प्रोटॉन की वजह से होगी। ठीक, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। r Q, प्रोटॉन का चार्ज, डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से, पॉजिटिव की वजह से क्या होती है, आउटवर्ड, चार्ज से दूर की। एक क्वेश्चन मैंने आपको इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन बेटा हमने आपको कल बोला था, और वो क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं आपको समझाने के लिए। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, नाउ गोइंग टू सुपरपोजिशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सुपरपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम करने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी फिर डाइपोल और बाकी चीजें भी करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था, चार्जेस ऑफ +1.2 × 10⁻⁸ कूलम। पहला चार्ज क्या है, +1.2 × 10⁻⁸ कूलम, एंड दूसरा चार्ज क्या है, -1.6 × 10⁻⁸ कूलम, are placed at 2 points A and B. Distance 5 cm between them. Compute the electric field at point C. Distance 3 cm from A and 4 cm from B. क्वेश्चन को नोट करिए। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम का एक अलग नोट्स बनाइए आप लोग, थ्योरी देन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ताकि एग्जाम के टाइम में आप उसको, एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करते रहिए, या जैसा आपको उचित लगे वैसा करिए, लेकिन इसको रिवीजन में रखना जरूरी। सो प्यारे बच्चों, मैं चार्जेस को नोट कर लेता हूँ।
1.2 इंटू 10⁻⁸ कूलम है, दूसरा है -1.6 इंटू 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, आप लोग इस तब तक क्या करिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, पॉज करिए वीडियो को और क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए 2-3 बार, है ना। चलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को करना होगा। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा, मेरे पास दो चार्ज है। पहला चार्ज है मेरे पास क्या, +1.2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और दूसरा है -1.6 इंटू 10⁻⁸ कूलम चार्जेस। ठीक है, तो ये दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये दोनों कहाँ रखे हुए हैं, एग्जांपल है हमारे पास, क्वेश्चन है, मैं आपको दे रहा हूं। ए पर रखा हुआ है क्या, +1.2 इंटू 10⁻⁸ कूलम चार्ज, और बी पर जो रखा हुआ है प्यारे बच्चों, -1.6 इंटू 10⁻⁸ कूलम चार्ज रखा। ठीक है, दीज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी बेटा क्या है, 5 सेंटीमीटर है। हमें एक तीसरा पॉइंट सी दिया गया है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। और वो जो तीसरा पॉइंट सी है वह ए से 3 सेंटीमीटर पर है और बी से 4 सेंटीमीटर पर है। अच्छा चलो, अगर मैं वो पॉइंट सी यहां मान लेता हूं कहीं, तो बेटा अगर इधर से ये 3 सेंटीमीटर है तो उधर से बेटा कितना बचा, सिर्फ 2 ही बचा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है, 5। ए और बी के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 है। सो अगर ए से मैं 3 ले लेता हूं तो इधर से तो सिर्फ 2 ही बचेगा ना, जबकि वो कह रहा बी से 4 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब यहां तो पॉइंट नहीं होगा, यहां तो पॉइंट नहीं होगा ना। अगर यहां पर मैं ले लेता हूं इधर से 4 पे, तो इधर तो 3 नहीं बचेगा, इधर तो सिर्फ 1 ही बचेगा, तो पॉइंट यहां नहीं हुआ। बेटा अगर पॉइंट मैं इधर कहीं लेता हूं 3 पर, तो बेटा अगर इधर से 3 होगा तो उधर से बेटा 5 + 3 दैट इज 8 हो जाएगा, जबकि 4 होना चाहिए। मैं अगर इधर पॉइंट लेता हूं इधर से 4 पे, तो इधर से बेटा 9 हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसका मतलब है पॉइंट कहीं यहां होगा। ठीक है, तो इधर से अगर बेटा हमारे पास क्या हो गया 3 पर, तो बेटा इधर से कितना हो जाएगा 4 पर। यहां पे +1.2 इंटू 10⁻⁸ कूलम चार्ज। तो प्यारे बच्चों, जो पॉइंट हुआ वो हुआ सी यहां पर। क्यों, क्योंकि बेटा अब हमारी वो जो कंडीशन है फॉलो हो गई। यहां से हो जाएगा 3 सेंटीमीटर पे और यहां से हो जाएगा बेटा 4 सेंटीमीटर पे। अब बेटा आप बताओ, हम अगर ध्यान से देखें तो बेटा यहां पर 5 का स्क्वायर बराबर किसके आ रहा है, 4 के स्क्वायर के प्लस 3 के स्क्वायर के 25, और बेटा कितना आ गया 16 + 9। यानी पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। और इसका मतलब ये क्या हो गया, हाइपोटेनस, दैट इज ये कितना हो गया हमारे पास 90 हो गया। क्लियर है। मुद्दा क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में, मुद्दा ये है कि हमको सी पॉइंट पर इंटेंसिटी बतानी। यही तो बेटा सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट है कि किसी रीजन में कई सारे चार्ज पार्टिकल्स होंगे और आपको किसी पॉइंट पर क्या बतानी होगी, इंटेंसिटी। सुपरपोजिशन में आपने कूलम्ब्स लॉ में भी क्वेश्चंस किए हुए हैं कि कई सारे चार्ज पार्टिकल्स होते थे, हमें पर्टिकुलर किसी एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकालना होता था। तो किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स क्या होगा, हर एक चार्ज पार्टिकल की वजह से जो फोर्स होता था उसका वेक्टर सम कर लेते थे। यहाँ पर इंटेंसिटी निकालनी है, तो बेटा अगर इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है तो जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे सबकी वजह से इंटेंसिटी होगी। तो भैया सबकी वजह से इंटेंसिटी निकाल लो, उसका वेक्टर सम कर दो, ये तरीका है। तो बेटा इस पॉइंट पर इंटेंसिटी किसकी वजह से होगी, इसकी वजह से भी होगी, इसकी वजह से भी होगी, क्योंकि यही दोनों चार्जेस हैं, बाकी तो चार्ज है ही नहीं। तो बेटा पॉजिटिव वजह से इंटेंसिटी क्या होगी, बताया है ना। चार्ज को पॉइंट से क्या करें, जोड़ दें। अभी चार्जेस को मैं क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। मुझे क्वेश्चन करना तो मुझे जगह चाहिए। ये 3 सेंटीमीटर है तो इसको भी थोड़ा सा कहिए तो मैं रफ कर लूँ, है ना। आपको दिख तो गया है, अब मैं इसे रफ कर सकता हूँ। सो ये 3 सेंटीमीटर है और ये मेरे पास कितनी है 4 सेंटीमीटर। थोड़ा फिगर क्लियर हो जाए बस, ओके। ये वाली डिस्टेंस थोड़ा दूर कर लेता हूँ, 3 सेंटीमीटर, और ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी है बच्चों
अब बेटा देखो पॉजिटिव वेजेस क्या होगा, चार्ज को पॉइंट से मैंने जोड़ लिया, पॉजिटिव वेजेस क्या होता था, रेडियली आउटवर्ड इवन वेक्टर। इवन किसकी वजह से बेटा, 1.2 इंटू 10⁻⁸ कूलम की वजह से। ये बहुत जरूरी है कि आपको क्वेश्चंस करने के सबसे पहले होता है डायरेक्शन शो करना सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस में। और निगेटिव वेजेस क्या होगा, चार्ज को पॉइंट से जोड़ दिया तो निगेटिव वेजेस क्या होता है, चार्ज की ओर है, पॉजिटिव वेजेस चार्ज से बाहर की ओर आउटवर्ड होता है, निगेटिव में क्या होता है, इनवर्ड होता है, चार्ज की ओर होता है। तो बेटा ये क्या हो गया, E2 हो गया। और बेटा E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E2 किसकी वजह से, -1.6 इंटू 10⁻⁸ कूलम की वजह से। अब बेटा देखो E1 और E2, बेटा ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि जो फील्ड होता है वो दोनों चार्ज और पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन में होता है ना, तो सीधी लाइन है। और ये सीधी लाइन में बेटा कितना एंगल बनता है, 180 स्ट्रेट लीनियर एंगल। और अगर ये 90 तो फिर ये क्या हो गया, 90 हो गया। तो बच्चों क्या हुआ, यहाँ पर दो वेक्टर क्या हुआ आपस में 90 डिग्री पर है। E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 बराबर होगा 1/4πε0। और चार्ज कौन सा बेटा, किसकी वजह से, 1.2 इंटू 10⁻⁸ और डिस्टेंस कितनी बेटा 3, तो 3 इंटू 10⁻⁻2 3 सेंटीमीटर को मैंने किस में बदल लिया, मीटर में। और क्या हो गया, होल स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लगाया, पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4πε0 दैट इज Q/r²। ये वाला फार्मूला लगाया, सही है ना, ये तो फार्मूला लगाया मैंने। ओके, और E2 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 1/4πε0। और बेटा कितना हो जाएगा, साइन तो नहीं रखना ना, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁸ और बेटा डिस्टेंस कितनी है 4, तो 4 इंटू 10⁻² है ना, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया। अब बेटा E1 E2 आ गए, हमने ध्यान से देखा। अब ध्यान से देखो तो क्या ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, ये दोनों बेटा मैग्नीट्यूड में भी बराबर है। अगर ये मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं होते, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, दोनों तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, बराबर हो या बराबर ना हो, दोनों तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर दूंगा। वैसे यहां बराबर है, जरा ध्यान से देखो बेटा, देखो ये 10⁻⁻4 आएगा, नीचे भी 10⁻⁻4 है, ऊपर क्या है 10⁻⁸, ऊपर 10, ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो है ही बेटा। 3 4 क्या होगा 12, और यहाँ 4 3 3 9 हो जाएगा ना, 4 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 4 4 कितना हो जाएगा 16। हाँ बराबर नहीं है एक्चुअल में इसका, ठीक है, बराबर होते तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है बिल्कुल मिडवे से जाता है, बहुत बार कैलकुलेशन बता चुका हूं मैं, है ना। चलो तो इसका मैं देख रहा हूं, तो यहाँ पर फाइनली जो आने वाला है इसमें, ठीक है, जो भी आएगा तो कैलकुलेशन E1 और E2 का मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है, बिकॉज ऑफ यहाँ 1 ये आएगा 3 3 9, यहाँ पर 1.6 और यहाँ पर कितना आएगा 16, तो यहाँ 1 आएगा, वहाँ पर कितना आ जाएगा 704। तो ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है एक्चुअल में मैग्नीट्यूड में, मैंने चेक किया और दोनों बराबर नहीं है। तो बेटा कोई बात नहीं, अब इसमें हम क्या ट्राई करेंगे भाई, इसको थोड़ा फिगर तो अच्छे से बनाना पड़ेगा ना भाई। कौन बड़ा है इसमें, मैग्नीट्यूड में जो बड़ा आ रहा है वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू आ रही है वो E1 की आ रही है। आप चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा करेंगे, इतना ही चेक करना, बाकी ये तो टर्म सेम ही है, ये इसको चेक कर लो। इसमें आएगा क्या 1.2 और 3 3 नीचे क्या आएगा 9, और यहाँ पर क्या आ रहा है 1.6 और यहाँ पर कितना 4 4 16। तो बेटा इसमें जाएगा तो 0.1 के आसपास बच रहा है, और यहाँ पे जाएगा तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो ये E1 वैल्यू क्या हो रही है आपकी, बड़ी आ रही। कैलकुलेशन करना थोड़ा सा सीखिएगा, ठीक है। हाँ भाई, इसमें भी ये टर्म है, ये वाला टर्म इसमें भी है, इफेक्ट ये तो नहीं डाल रहा है, 10⁻⁸ यहाँ भी है, 10⁻⁸ यहाँ भी है, नीचे स्क्वायर कर देंगे 10⁻⁴, 10⁻⁴ यहाँ भी है। फर्क कहाँ से आ रहा है 1.2 और ये 3 3 9। तो इसमें जो फर्क आएगा, अंतर जो आ रहा है 1.2 ऊपर और नीचे क्या आ रहा है 9, और इसमें जो आएगा, बराबर नहीं कर रहा हूं मैं, एक आपको सिखा रहा हूं, बराबर नहीं है। सो कह रहे हो यहाँ पे कह रहा है 1.6 और नीचे कितना 16, इसी यही अंतर है दोनों में, बाकी तो सब सेम टर्म है। तो यहाँ पर अगर कैंसिल करो तो 0.1 के आसपास एक्स्ट्रा आ रहा वैल्यू, और यहाँ पर करेंगे तो 0.1 से ज्यादा आ रही है, वैल्यू कौन सी बड़ी हो गई, E1 वाली बड़ी। ये चेक करने के तरीके हैं आपके। अब जब E1 बड़ा है
खैर, तो इवन बड़ा है, दैट इज इसको थोड़ा सा वेक्टर को, अब ये जरूरी नहीं है, फिगर में हमने बना दिया, ये इवन थोड़ा सा हमने बड़ा दिखा दिया, और ये हमारे पास पैरेललोग्राम ड्रा करके हमने रिजल्ट फिगर इस तरह से ई रिजल्टेंट वेक्टर का ये दिखा दिया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हमें इसका रिजल्ट निकालना, तो दो वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड में दो वेक्टर क्या है, आपस में 90 डिग्री पे है। तो देखिए वेक्टर एनालिसिस में आप जाओ तो जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते थे बेटा, दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे होते थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो बेटा हमारे पास जो रिजल्टेंट होता था आर, वो आर इज इक्वल टू क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सीखा है ना आप लोगों ने। सो रिजल्टेंट जो फील्ड होगा इस बार वो इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर होगा। E1 की वैल्यू E1 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, E2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और दोनों का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों। और अभी इतना ही नहीं हुआ, अभी प्यारे बच्चों हमें E की डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो अगर मैंने आपको देखिए याद करिए मैंने आपको सिखाया है कि दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे होते हैं, दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं, तो बेटे आर की जो डायरेक्शन, अगर ए की तरफ से आप डायरेक्शन निकाल रहे हो तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, b बाई ए, है ना। और अगर आप बी की तरफ से डायरेक्शन निकालना चाहते हो बेटा क्या हो जाता था, इधर वाला a बाई बी। तो ये चीजें मैं आपको वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा चुका हूं। देखिए वो चीज आप समझ में आने लगी कि बिना वेक्टर के आप इन न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल नहीं कर सकते हो। वीडियोस हैं उनको चेक करिए जाके, खैर मैं बीच बीच में आपको बताता रहता हूँ। सो ई की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ई की डायरेक्शन हम किधर से निकाल रहे हैं, मान लेता हूं मैं ई की डायरेक्शन किधर से निकाल रहा हूं, E1 की तरफ से निकाल रहा हूं, अल्फा। ये आपको लिखना पड़ेगा कि ई इज डायरेक्टेड एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम E1, ये फिगर दिखाना पड़ेगा अच्छे से। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, मैं किधर से डायरेक्शन निकाल रहा हूं, E1 की तरफ से, तो बेटा क्या हो जाएगा ऊपर E2 बाई E1। तो ये डायरेक्शन भी देनी होगी आपको और मैग्नीट्यूड भी देना होगा। तो भाई E2 की वैल्यू रखो, E1 की वैल्यू रखो, इसको सॉल्व कर लो, और आंसर फाइनली अल्फा निकालने के लिए क्या कर देना, tan इनवर्स, और ये जो वैल्यू E2 बाई E1 को थोड़ा बहुत सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ भी टर्म रख के थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। आंसर किस में आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम में। अब क्योंकि यहाँ पर E1 और E2 मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं थे, और अगर इक्वल हो जाते मैग्नीट्यूड में तो हम जानते हैं एक दूसरा बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है वेक्टर का, है ना। वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, वो तो बहुत बार यूज होता है। वो क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों वेक्टर का, कि अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाए, मान लेते हैं यही था हमारे पास, एक E1 था और एक हमारे पास इधर E2 था। अब अगर ये मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, दैट इज E1 बराबर E2, तो पहली बात तो अगर ये 90 डिग्री पे थे तो नेट रिजल्टेंट कहाँ जाता, बिल्कुल बीचों बीच से जाता, यानी ये 45 हो जाते और ये 45 हो जाते। जब दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से निकल के जाता है, मिडवे से जाता है। तो ये 45 इधर 45, क्योंकि पूरा एंगल कितना था 90। और रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, क्या होती थी, याद करिए, बताया है मैंने आपको, है रिजल्टेंट क्या होता था, आर इज इक्वल टू, अगर बीच का एंगल थीटा तो आर बराबर होता था, अगर दोनों ए और बी मैग्नीट्यूड में बराबर है, आर बराबर 2a cos थीटा बाई 2 और 2b cos थीटा बाई 2, है ना। तो e बराबर बड़ा क्या हो जाता, 2e1 cos थीटा बाई 2, थीटा कितना है 90, तो थीटा बाई 2 कितना था 45। इस तरह से आप मैग्नीट्यूड निकाल देते, ये 90 डिग्री वाला फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप इस तरह से भी कर देते तो भी आंसर वही आता, है ना। तो कैलकुलेशन करनी है आपको, वेक्टर को अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। तो ये रहा आपका इस तरह का पहला क्वेश्चन सुपरपोजिशन का, ठीक है। सो इसको क्या करोगे आप लोग, देख लीजिए। बाकी के क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में देता हूं आपको, जस्ट ठीक है। एक वीडियो और देखा तो क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा न्यूमेरिकल्स के लिए, बाकी की वीडियोस में आता हूं मैं, ठीक है, ओके।